हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली है उसके लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जिसका हम टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट हैं। 30 सेट्स में से हम 7 टेस्ट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप बिहार पुलिस का सीरियस तैयारी करने वाले हैं तो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट को पूर्णतः बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसी को देखते हुए तैयार किया गया है। यह इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष के स्तर का होने वाला है, तो उसी को देखते हुए ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाए, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। इस टेस्ट सीरीज में कुल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम मैथ्स रीजनिंग का डिस्कशन नहीं कराएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन है इंग्लिश, हिंदी और जीके ये सबका डिस्कशन कराएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा इसको, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। या टेलीग्राम पे आप जाके ईडू हम सफ़र सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी इसका पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप लिंक से पहुँच नहीं पाते हैं तो डायरेक्ट सर्च कीजिए, लिखिए और ईडू हम सफ़र सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का सेट नंबर 8 का। आज 8 का डिस्कशन देखने वाले हैं। हम 7 तक डिस्कशन करा दिए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप देख लीजिएगा वहाँ से। आइए देखते हैं आज का 8 नंबर सेट। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप देख पाएँ। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, पहले मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि हम स्किप करेंगे। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें गिवन सेंटेंस जो दिया गया है उसमें इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस है, राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट हो जाएगा, तो इसका देखिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया है, हीज मदर वाज कंफर्टिंग हिम। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ही वाज बिगिनिंग कंफर्टेड बाय हिज मदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। इसका अपोजिट चूज करना है जो मीनिंग दिया गया। तो यहाँ दिया गया बैरन। बैरन का अपोजिट जो हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा इसका फर्टाइल। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये बैरन मतलब होता है बंजर, और फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज इन द सेंटेंस। यहाँ प्रीफिक्स बताना है। प्रीफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। वही शब्द के बाद में जो लगता है, बाद में लग के और अर्थ का चेंज करे, उसे सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ प्रीफिक्स दिया है, तो देख लेते हैं इसमें प्रीफिक्स क्या होगा। तो ही डैश माउंटेड फ्रॉम द हॉर्स। तो इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा, तो प्रीफिक्स इसमें लग जाएगा डिस। डिस माउंटेड हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। इसमें एडम्स लगाना है। दिया है 1 cloud 9। इसका सही एडम्स हो जाएगा वेरी हैप्पी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका बना होता है। ये जो बना होता है, ये बना होता है तांबा, जास्ता और निकेल का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन कितने प्रतिशत रहते हैं, तो तांबा जो होता है 60% होता है, और जास्ता जो होता है 20% होता है, और निकेल जो होता है वो 20% होता है। कभी कोई प्रतिशत पूछ देता है तो इसका फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तांबा जो होता है 60%, और जास्ता जो होता है 20%, और निकेल जो होता है 20% होता है। तो याद रखिएगा, 60-20-20 का ये मिश्रण होता है, जो कि तांबा, जास्ता और निकेल का होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग क्या किया जाता है, तो ये बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देता है एक बार कि कौन से सिल्वर है जिसमें सिल्वर अनुपस्थिति रहता है, तो ये जर्मन सिल्वर है जिसमें सिल्वर जो होता है नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मरकरी जिसे पारा कहते हैं वो है, बताना है आपको मरकरी क्या है। तो मरकरी जो होता है वो द्रव धातु है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में से इनमें से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है। आपको बताना है कि सर्वाधिक ऊष्मीय मान इसमें से किसका है। तो देख लेते हैं इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है। तो यहाँ दिया गया कोक दिया गया है, फिर पत्थर का कोयला दिया गया है, फिर लकड़ी दिया गया है, प्राकृतिक गैस दिया गया है। तो ये इसमें जो सर्वाधिक ऊष्मीय मान होगा वो प्राकृतिक गैस का होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ सर्वाधिक ऊष्मीय मान का अर्थ हुआ जो जल्दी से आग पकड़ ले। तो सबसे सर्वाधिक आग पकड़ने वाला इसमें कौन है, तो प्राकृतिक गैस ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। तो यह जो निकाला जा सकता है ये बहुलक अभिशोषण के द्वारा निकाला जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। आपको बताना है नाइट्रोजन जो है वो किसका अनिवार्य घटक है। तो देख लेते हैं इसमें किसका अनिवार्य घटक है। यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। इस वजह से ये जो नाइट्रोजन होता है अनिवार्य घटक प्रोटीन का होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये प्रयोग किए थे जे बर्जेलियस ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन के सर्वप्रथम प्रयोग शब्द किसने प्रयोग किया था। तो ये किए थे जे बर्जेलियस। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव में कितने % भाग प्रोटीन का बना होता है। तो मानव शरीर का जो भाग होता है 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कितने प्रतिशत भाग मानव शरीर का प्रोटीन का बना होता है, तो ये 15% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। बताना है आपको कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1027 में मोहम्मद गजनवी का अंतिम अभियान था। आपको बताना है 1027 में जो मोहम्मद गजनवी अंतिम अभियान किया था वो किसके विरुद्ध किया था। ये सिंध पे अंतिम आक्रमण किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता कि मोहम्मद गजनवी ने कुल कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर कुल आक्रमण 17 बार किया था। कब से कब किया था। तो पहला आक्रमण जो किए थे 1000 ईस्वी में किए थे, वही आखिरी कब किए थे, तो 1027 में ही किए थे। इसके बाद यही पूछ देता है क्वेश्चन कि मोहम्मद गजनवी का भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था संपत्ति की लूटना, ना कि यहाँ राज्य या सत्ता स्थापित करना। यहाँ क्या काम था उसका, तो ये यहाँ का जो संपत्ति था उसे लूट के अपने देश में ले जाना था। अगला क्वेश्चन है, उदास शब्द का बहुवचन क्या है। बताना है आपको कि उदास जो शब्द दिया गया उसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका बहुवचन हो जाएगा उदास ही होता है। इसका कोई दूसरा नहीं होता है, सेम बहुवचन और एक वचन दोनों सेम ही होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जोड़ों को छाटिए। इसमें अनुसूचित जोड़े जो दिए गए हैं उसको छाटना है। तो इसमें जो दिया गया गलत दिया गया तूती बोलना विरित होना, ये गलत दिया गया है। यहाँ तूती बोलना और विरिक्त होना दो अलग अलग बातें हैं, इस वजह से ये दोनों गलत है। बाकी यहाँ दिया डंके के चोट पर स्पष्ट शब्दों में। फिर यहाँ जहर की पुड़ी है, धोखेबाज सही है। ढेर करना हरा देना ये भी सही है। तो ये जो है गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य को शुद्ध करें। इसमें वाक्य को शुद्ध करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया वाक्य दिया गया मोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, जो कि सही है। अगला है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, ये भी सही है। अगला है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, जो कि गलत है। यहाँ कम नहीं होता है, जबकि आर्द्रता में भी ये चाल जो होता है उसका ध्वनि का वेग जो होता है बढ़ जाता है। अगला है आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत बताना था इसमें, तो गलत जो दिया गया वो हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है।
तो पहला दिया गया प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, जो कि गलत दिया गया। ये रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। उसके बाद दिया गया अगला कि दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, जो कि दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान नहीं है। अगर रेजिस्टेंस समान होगा तो बल्ब भी सेम जलेगा, तो ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, जो कि गलत दिया गया है। जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है वो अधिक प्रकाश करता है, तो ये भी गलत दिया गया है। फिर अगला दिया गया कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, जो कि सही दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेप्य गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम होती है प्रारंभिक बिंदु पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वावृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा। तो इसका जो समय लगेगा इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल की भौतिक अनिवार्यता परिणाम है। तो यह परिणाम जो हो जाएगा ये गति के प्रथम नियम का हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? यह कंपनों की आवृत्ति जो हो जाएगी घटेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग की स्थितिक ऊर्जा न्यूनतम है जब यह है। तो ये न्यूनतम जब होती है तो वास्तविक लंबाई पर होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। आपको बताना है एक समान वृत्तीय गति है तो उसमें त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है परिणाम में नियत और त्रिज्या में अनुदिश भीतर की ओर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। यह निर्भर दाब नहीं करता है तली के क्षेत्रफल पर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? आपको बताना है वार ऑफ लंका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही अमीश त्रिपाठी का एक और पुस्तक है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। क्वेश्चन पूछ देगा कि सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला किसने लिखा है? तो ये भी हो जाएगा अमीषा त्रिपाठी। एक और है वार ऑफ लंका, ये भी कौन लिखे हैं? तो अमीश त्रिपाठी ही लिखे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? बताना है आपकी महरौली के लौह स्तंभ जो है जो दिल्ली में पड़ता है उसमें कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें नाम जो उत्कीर्ण है ये चंद्र नाम उत्कीर्ण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये चंद्र शब्द जो किसके लिए आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ये चंद्र शब्द प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है? तो वो महरौली का लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजन जो किया गया श्रीनगर में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये कब से कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 से 24 मई 2023 में इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि G20 का गठन कब हुआ था? तो G20 का गठन 1999 में हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि G20 का गठन कब किया गया था? तो ये 1999 में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाते थे? ये महमूद ए इलाही कहलाते थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बाबा फरीद। क्वेश्चन पूछ देता है कि बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखते हैं, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया था? तो ये जो लिए थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के थे। ये कब से कब बने थे? तो 1828 से 35 के बीच में बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। यह संपन्न जो हुई थी ये लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल 1842 से 1844 के बीच में था।
यही क्वेश्चन पूछ दे कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो दास प्रथा का अंत भी 1843 में एलन बोरे ने ही किए थे, जो कि अधिनियम 5 के द्वारा ये समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे। आपको बताना है कि चोल शासक जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो देख लेते हैं इसमें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दिया गया ग्राम शासन व्यवस्था के लिए, जो कि सही है। अगला दिया गया नटराज की मूर्ति के लिए, ये भी सही है। महाबलीपुरम रथ मंदिर, जो कि ये गलत दिया गया। महाबलीपुरम रथ जो है ये चोल वंश ना होके ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाए थे, तो ये गलत दिया गया है। अगला दिया गया मंदिरों के गोपुरम के लिए, जो कि ये भी विख्यात हैं, तो इसका जो सही हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, तो ये दिया गया है सी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने निर्माण कराया था, तो ये निर्माण जो करवाए थे पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। ये भाग लिए थे 72 प्रतिनिधि ने, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुला दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। यही पूछ देगा कि इसके सचिव कौन थे, तो सचिव थे A.O. ह्यूम ने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वनित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन शामिल नहीं है, तो पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन शामिल है। तो पहला दिया गया पूरक पोषण, जो कि शामिल है। अगला दिया गया पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी शामिल है। अगला है टीकाकरण, ये भी शामिल है। अगला है परिवार नियोजन, परिवार नियोजन जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये समन्वित बाल विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 0 से लेकर 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ये संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सर पैंथर्स लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में किया गया था। अगला है आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, ये भी किया गया था। अगला है सामाजिक लोकतंत्र, ये भी किया गया था। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित होता है। ये प्रभावित हुआ है कनाडा के संविधान से, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार हुआ या न्यायिक पुनर्वलोकन हुआ, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखते हैं, मंत्री परिषद में पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके करते हैं। यह जो करते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। यह जो अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसका कार्यकाल कब से कब था, तो 1956 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होता है। यह लगभग समान जो होता है शुक्र ग्रह होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इस शुक्र ग्रह के और किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है भग्नी ग्रह। पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी हो जाएगा शुक्र ग्रह। या पृथ्वी के निकटतम ग्रह भी कौन सा हो जाएगा, तो ये शुक्र ग्रह ही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, बताना आपको तिरुवनंतपुरम में इसमें से क्या स्थित है। तो स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये इसरो दिया गया, इसरो का मुख्यालय कहाँ है,
तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। तो याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में पाया जाता है, आपको बताना है अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अंगूर जो है उसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है? इसमें बताना है कि पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें पादप हार्मोन जो है ये जेब्रेलिन्स है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये जेब्रेलिन्स का काम क्या होता है पौधे में? तो यह मुख्य रूप से पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया थाइमीन। थाइमीन जो होता है वो B1 को कहा जाता है, तो ये संबंधित है। अगला है रेटिनॉल। रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को, तो ये विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, तो ये संबंधित नहीं है। बाकी आगे दिया गया फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो कहा जाता है ये बी कॉम्प्लेक्स का ही समूह है। अगला है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है वो B2 को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, ये भी बी कॉम्प्लेक्स का है। तो इसमें बताना है कि बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा नहीं है। तो ये रेटिनॉल जो है विटामिन ए को कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेटनस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह जो बीमारी होता है वो जीवाणु के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही पूछ दे कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी के द्वारा। आइए, बच्चों में टीटने से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का टीका जो है ये लगाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है टीटनस से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये DPT का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, तो वह 2 तत्व कौन से हैं? तो वो 2 तत्व हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक से निकलती है, आपको बताना है अग्निशामक जो होता है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आग लगा रहता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगता है, तो उसको CO2 से ऑक्सीजन की जो होता है वो कनेक्शन तोड़ा जाता है, जिसके वजह से CO2 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया समुद्री जल का आसमन, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये नहीं होगा। अगला दिया बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला दिया गया वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यह दिया गया आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बॉन्ड एक बनाते हैं, तो यह जो बनाते हैं ये ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? यह जो प्रतिज्ञापित किया गया था ये 1954 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये पंचशील क्या है? तो पंचशील जो है भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ है, जो कि उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई थे। इन दोनों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? बताना है आपको कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। ये हो जाएगा, पहला दिया गया अक्षांश, जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। अगला है पवन की दिशा, ये भी प्रभावित करता है। अगला है समुद्र की निकटता, ये भी प्रभावित करता है। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है? यह अवार्ड जो जीते हैं शुभम मिल गिल ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, तो यह रोजगार निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है।
तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, ये भी सही है। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, जो कि गलत है, ये बाध्य नहीं किया जा सकता, ये गैर न्यायिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये गलत चूज करना था तो सी हो जाएगा। अगला दिया गया, भारतीय संविधान लिखित एवं व्यापक है, ये भी सही है, तो इसमें गलत चूज करना था, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम नागरिक कौन होते हैं भारत के, तो प्रथम नागरिक जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो कौन तैयार करता है। यह जो तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है उसको तैयार कौन करते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। उस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है। आपको बताना है जिम्बाब्वे जो है देश, उसका पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम उसका था दक्षिणी रेडोसिया, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है। आपको बताना है कौन सा चक्रवाती हवा है जो चीन सागर में चलती है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया टर्नेडो। टर्नेडो जो है एक अल्पकालीन तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में तूफान के रूप में चलती है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर अगला दिया हरिकेन। हरिकेन जो है ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली एक पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। अगला दिया गया टाइफून। जो टाइफून होता है ये चीन सागर में आती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार होता है। यह अधिकतम भार जो होता है विनिर्मित उत्पादन का होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार क्या होगा। तो मांग के नियम के अनुसार ये कीमत बढ़ाने पर मांग घटती है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है। यह कथन जो जुड़ा हुआ है ग्रेसम के नियम से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय एक पूर्ण जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह होते हैं। यह जनजाति समूह जो होते हैं खासी, जयंतिया और गारो जो होता है मेघालय में पाई जाती है। ये जो जनजाति है यहाँ 3 जनजाति और 3 ये छोटी भी पाई जाती है, तो याद रखिएगा खासी, जयंतिया, गारो वहाँ से एक पहाड़ भी है और वो जनजाति भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही खासी है जहाँ विश्व की सर्वाधिक मानसीराम में बारिश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरीनाम की राजधानी है। आपको बताना है कि सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो हो जाएगा पारामारिबो है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का कारण क्या है। आपको बताना है फाइलेरिया रोग जो होता है उसका कारण क्या है, तो ये गोल कृमि हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी है एक, बताना है कि फूल गोभी क्या है। तो फूल गोभी जो होता है वो पुष्प क्रम होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फूल गोभी एक पुष्प क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या होती है। आपको बताना है कि पैरेशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या क्या होती है, तो इसकी संख्या जो है 2 होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की कार्य शक्ति कैसी होगी। ये कार्य शक्ति जो हो जाएगा बढ़ जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ उसकी प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस आयोग की सिफारिश पर, तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना किया गया था।
एक क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक किस बैंक की शाखा है, तो सर्वाधिक बैंक की शाखा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? यह जो निकाला जाता है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है, मन डैश तो कटौती में डैश मुहावरे का पूर्ण करें। तो इस मुहावरे को पूर्ण करेंगे तो हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चंगा और गंगा इसमें भरा जाएगा तो हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानार्थक शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया दंत दंत रंधन, जो कि सही है। अगला है चांद राकेश राशि, ये भी सही है। अगला है झाड़ू ध्वज पताका, ये भी सही है। अगला दिया गया है कमल अबूज आबा, जो कि गलत दिया गया है। कमल जो होता है फूल होता है, बाकी अबू और आबा का जल के समानार्थी शब्द में कमल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें चूज करना था, तो ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। इसका उचित लोकोक्ति जो हो जाएगा वो जर है तो नर नहीं तो खंडहर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? इसमें बताना है कि मधुर भंडारी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया यही सच, जो कि इन्हीं का है। अगला दिया गया नई नौकरी, ये भी मधु भंडारी का ही है। अगला अकेली, ये भी मधुर भंडारी का ही है। यहाँ दिया गया पिंजरे के उड़ान, पिंजरे की उड़ान जो है मधुर भंडारी की ना होके ये यशपाल की है। तो इसका जो इसमें चूज करना था कि कौन सा नहीं है, तो इसमें जो नहीं है उसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकुल का समानार्थी शब्द चुनिए। तो मुकुल का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा कली। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किया जा सकता है। तो ये तैयार किया जा सकता है संकरण द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब, तो यह जो पैदा होता है ये एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैक लाइकेन है, बताना है आपको कि सैक लाइकेन क्या है। तो लाइकेन जो है ये सहजीवी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों में उन्हीं जातियों को सबसे निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? यह संबंधित जो हो जाएगा स्व परिस्थितिकी से हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? यह प्रदूषित नहीं करती है प्रकाश संश्लेषण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया सूखी लकड़ी जलना ये प्रदूषित करता है। अंगारों का प्रयोग ये भी प्रदूषित करता है। अगला दिया गया कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग भी करते हैं तो उससे वायु प्रदूषित होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण से वायु प्रदूषित ना होकर वायु जो होता है शुद्ध होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं जबकि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये जो होता है शुद्ध करता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तराखंड ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त जो किया गया है वह श्वेता सिंह को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? बताना आपको कि जो राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का वो किस काल से संबंधित है। यह जो संबंधित है वो शक काल से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये शक संवत जो है वो कब जारी हुआ था? तो यह 78 ईसा में हुआ था। जो कि कौन जारी किए थे? तो ये कनिष्क किए थे। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि विक्रम काल में, तो विक्रम काल विक्रम संवत कब जारी हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। वही एक होता है गुप्त संवत, गुप्त संवत कब जारी हुआ था? तो 319 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ श्रेणी का क्वेश्चन है, जिसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि उससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 नंबर। 89 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। 90 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, 94 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 95 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, 96 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, 97 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 का आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, जो कि 100 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।